jungle.
भाई मेरे लिए तो ये गौरव की बात है। हमारे साथी इन्होंने ये सीख लेकर कि नदियों को यदि जिंदा करना है तो माइनिंग माफिया के साथ तो लड़ना पड़ेगा। ये बिना डरे लड़े, हाई कोर्ट से जजमेंट ली और जजमेंट के बाद इन्होंने, इनके विभाग ने इसको साफ किया। और ख़ासकर कलेक्टर की भूमिका बहुत अच्छी रही। यहाँ के कलेक्टर ने बहुत इंटरेस्ट लेके खुद 3 बार आके देखा। इसलिए मैं यहाँ के कलेक्टर को भी बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ के वन विभाग को, सिंचाई विभाग को, और सबसे ज़्यादा इसको, इन्होंने ना पुल का काम किया, इन सबको जोड़ने का काम किया। कैसा लगा आपने जो आज पानी बह रहा है, जो पानी रुका हुआ था बरसों से? मैं तो आनंदित हो गया देख के कि जो प्रवाह मर गया था, अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था, जिसके कारण नदी सूख गई थी। और एक बात समझ लो, जहाँ की सरिताएं सूखती हैं वहाँ की सभ्यताएं मर जाती हैं, सूख जाती हैं, वहाँ के लोगों का व्यवहार और संस्कार बिगड़ जाता है। मैं समझता हूँ कि ये एक नदी के पुनर्जीवन का सवाल नहीं है, ये यहाँ की सभ्यता के पुनर्जीवन का सवाल है। जब नदी का पुनर्जीवन होता है तो वहाँ की सभ्यता पुनर्जीवित होकर, शुद्ध सदा नीरा होकर बहने लगती है। मैंने इस नदी को अभी, जनवरी का महीना है, जनवरी में बहते हुए देखा, मैं आनंदित हूँ। इसको लेकर क्या फायदा? एरू नदी का जो जीर्णोद्धार हुआ है, इससे मतलब ये कि यूँ मान लीजिए इस बरड़ क्षेत्र की एरू नदी लाइफ लाइन थी, जो सरकार की गलत नीतियों के हिसाब से नदी के अंदर पहले पूर्व में माइंसें दी जाती थी, जिससे नदी विलुप्त हो गई थी। लेकिन ये वापस सरकार मतलब हाई कोर्ट के आदेश से नदी जो साफ की है, तो इससे मतलब इस क्षेत्र में एक नई लाइफ लाइन हो गई। और यहाँ के काश्तकार जो ज़मीन की खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा साबित होगी, एक वरदान साबित होगी कि ये काम भी पूरा हो गया। काम भी पूरा हो गया, करीब करीब पूरा काम हो गया। सिर्फ ये अगर भीलवाड़ा ज़िले में भी अभी बंद है, अगर वो वहाँ भी नदी करीब पूर्ण जीवन हो जाए, क्योंकि ये सीमा पे लामोगो गांव है, बाकी ज़्यादा नदी भीलवाड़ा ज़िले में खराब हो रही है। कितने गाँव को फायदा होगा? ये 4 गांव को, 4 पंचायत को फ़ायदा होगा, और उधर भीलवाड़ा ज़िले में 6 पंचायत को फ़ायदा होगा अगर उधर भी साफ हो जाती है। कैसा लगा अब आपको? बिल्कुल बढ़िया लगा, और अच्छा जिन्होंने भी ये कदम उठाया उनको बहुत बहुत, ये पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि जिन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठा करके और मरी हुई नदी को जीवित किया है। नदियों के स्वरूप लौटाने के मामले में शायद ये राजस्थान में पहला मामला है कि बूंदी ज़िले में एक जो लुप्त प्राय नदी हो गई थी, यहाँ जो खनन होता है सैंडस्टोन का, उसका जो मलबा डाला गया था उससे बंद हो गई थी। तो ये नदी जो वापस से अपने स्वरूप में आई है, ये बहुत ही सराहनीय योग्य कदम है, और इस प्रकार के कार्य होने चाहिए ताकि नदियों का जो स्वरूप बिगड़ता जा रहा है वो सही हो। आपने भी नदी को देखा है, पहले भी देखा था? ये नदी वास्तव में पहले जो थी वो पता ही नहीं लगता था कि यहाँ नदी है, बिल्कुल गायब हो गई थी। कई जगह बिल्कुल 1-1 किलोमीटर तक ये नदी खत्म हो गई थी। तो वास्तव में इसका जो वापस आज स्वरूप देखा तो बहुत खुशी हुई कि इस प्रकार से जो नदियाँ हैं वापस कल कल बहती रहे। एक ये बहुत ही अच्छा है, ये पर्यावरण प्रेमियों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए, कि क्योंकि टाइगर रिजर्व, 2 टाइगर रिजर्व के बीच में ये नदी बह रही है और टाइगर रिजर्व को जोड़ रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये नदी इस टाइगर रिजर्व के लिए भी जीवन रेखा सिद्ध होगी। पहले तो वहाँ पे मलबा पड़ा था बहुत सारा, तो उसकी सारी की सफाई करी, और कलेक्टर साहब बता रहे थे तो हमने बोला था भाई यहाँ मवेशियों के लिए आने जाने के लिए पिपला में दिक्कत थी, तो उन्होंने पत्थर का इंडिकेट भी बनवाया और हमारी बात रखी उन्होंने। फ़ायदा क्या, पानी रुकता था पहले खानों में, वो क्या आता था, अब सीधा गद्दी में जाएगा पानी। कितने होगा? गाँव तो बहुत सारे, कम से कम 15-20 गाँव को फ़ायदा होगा यहाँ पे। 4 पंचायत। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो मलबा भरा था बहुत सारा, तो अब सफाई होगी। तो विट्ठल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, उन्होंने हाई कोर्ट में रेट लगाई थी, तो उसका हमारे को फ़ायदा मिलेगा, नदी का पुनर्जीवन हो गया, ऐसी मेरी मानना है। हाँ बिल्कुल, रंग लाई है, बहुत परिश्रम करना पड़ा इसमें, मलबा बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा रुकावटें थी, बरसात का टाइम था, टाइम पीरियड भी हमें बारिश के टाइम मिला, जिसमें सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है काम करना। कैसा लग रहा है अब नदी बह रही है? सुकून मिल रहा है सर, ये तो विट्ठल साहब की और उनकी मेहनत थी जो हाई कोर्ट से लेके आए, नहीं तो आज के टाइम पे ऐसा लोग सोचते नहीं है, बहुत कम रेयर सोचते हैं चीज़। कितने मशीनरी लगी है सर? हमारी लगभग 17 मशीन एक बार चली लगातार, फिर 22 मशीनें करनी पड़ी बारिश की वजह से, और 42-45 डंपर करने पड़े सर। कितना समय लगता है?
सर नियर अबाउट अभी ये 28 नवंबर के आसपास ये कंप्लीट हुआ है। छोटी मोटी चीज़ें वो लास्ट में अभी 2 दिसंबर के स्टार्टिंग में कर दी पूरी। कैसा लग रहा है अब आपने पहली बार ये काम किया हुआ ना? हाँ, इस टाइप का पर्यावरण से जुड़ा हुआ काम सर पहले किया है, पहली बार किया है सर। क्या संदेश देंगे लोगों को? मेन संदेश तो यही है, पर्यावरण बचाओ, ये ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आपको सरकार का फालतू नुकसान हो, ऐसा काम जनता करे क्यों। पहले ही सोच समझ के पर्यावरण को बचा के चले तो ज़्यादा बढ़िया है। ये कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो गया और अभी देख रहे हैं हम जनवरी के माह में भी इस नदी में जो मृतप्राय हो गई थी वो पुनर्जीवित हो गई और इसमें पानी का फ्लो बह रहा है। ये एक बहुत विभाग के लिए उपलब्धि है और जो विट्ठल सनाडे जी थे उन्होंने इसके लिए जो बहुत प्रयास किए वो उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। कैसा लग रहा है अब आप रिटायर्ड हो गए हैं सेवानिवृत्ति के बिल्कुल बाद? रिलैक्स है और ये तो राजकार्य हैं, राजकार्य तो और जनहित के कार्य देखा है हैं, वापस उनको आके? करना ही चाहिए। वापस आके नदी को देखा है, पानी बाहर हाँ, निकला है मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और ये जो नदी का फ्लो चल रहा है ये इससे देख के ऐसा लगता है कि अब ये पुनर्जीवित हो गई है। क्या और इसमें- संदेश देंगे आमजन को जो इनको खत्म करते हैं संरक्षण? भाई नदी तो हमारे लिए जल तो जीवन है और जल के जीवन के अगर हम इसको संरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत संकट रहेगा। इसलिए इनको तो बचा के रखना चाहिए, हमारे को इनको बिल्कुल प्रिजर्व करना चाहिए हमें। भाई जी राजेंद्र सिंह जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से हाई कोर्ट में आज के 5 साल पहले मुकदमा दर्ज किया हाई कोर्ट की डीबी में। कितनी लंबी थी और कितने दिन लगे? ये वैसे तो 25 किलोमीटर है, लेकिन 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर के करीब तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बहती है। और ये जो सफाई का काम हुआ है 11 करोड़ रुपए में डीएमटी फंड से, तो उसमें 4 गांव के अंदर 8 किलोमीटर के करीब ये काम हुआ है। 44 मीटर चौड़ाई में बहुत अच्छा काम किया है। इसमें जल संसाधन विभाग की भूमिका बहुत प्रशंसनीय रही है। हमारे जो ठेकेदार काम करने वाले इनको भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। रेवेन्यू विभाग वालों ने नाम चौप करके इसका सारा काम किया है और आज हम सब देख रहे हैं तो सबको प्रसन्नता हो रही है कि नदी किस प्रकार से बहती है। ऐसे मलबे के पहाड़ थे जिनको हटा करके साफ किया है। इसमें हाई कोर्ट के आदेश पे नेहरू नदी के से मलबा हटाने का कार्य था। इसमें मूलतः 4 गांव लांबखो, गुड़ा, पीपलदा और राजपुरा, ये 4 गांवों में जो माइंस द्वारा जो डाले गए थे, रलाब जो भर दिया गया था कई जगहों पर, उसको साफ़ करने का काम था। इसमें लगभग 5400 मीटर में इसकी सफाई करनी थी, जिसके अगेंस्ट में अपन ने 6000 मीटर में इसकी सफाई की है और अब ये नदी पूरी तरह से साफ़ हो गई है। पानी बाहर निकला पानी है? बह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एक पूरी लोग मरी जुड़े हुए थे मृत नदी थी वो दोबारा से पुनर्जीवित हो गई है। ऐसे क्या पहला मामला है राजस्थान? बिल्कुल इस तरह का ये पहला प्रयोग है और इसमें इस नदी को जो विलुप्त हो गई थी उसको पुनर्जीवित किया गया है। टीएमटी फंड के से इसका कार्य किया गया था और कार्यकारी एजेंसी ने विद इन टाइम इस काम को कंप्लीट कर दिया।